नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। करेला एक लोकप्रिय सब्जी ही नहीं बल्कि औषधीय महत्व की फसल भी है। यह अपने विशिष्ट कड़वे स्वाद के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण भी जानी जाती है। भारत सहित एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई देशों में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है। इसका पौधा बेल के रूप में बढ़ता है। करेला के कई अन्य प्रकार के लाभ भी हैं। अगर पोषण संबंधी लाभ की बात करें तो करेला विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। इसी तरह से इसके औषधीय महत्व को देखें तो ये शुगर के रोगियों में ब्लड शुगर घटाता है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने के साथ कब्ज दूर करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। स्किन से संबंधित रोगों और लीवर विकारों में भी काफी उपयोगी है। ऐसे ही इसके खाद्य उपयोग पर नजर डालें तो सब्जी, अचार, पकौड़े, स्नैक्स और जूस के रूप में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके औद्योगिक उपयोग भी कुछ कम नहीं है। करेला बीज का तेल औषधीय और कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। करेले के बीज का तेल औषधीय और कॉस्मेटिक उत्पादों में भी प्रयोग किया जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। यह स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि करेला वास्तव में एक कमर्शियल फसल है। करेला की मांग पूरे साल बनी रहती है। शहरी क्षेत्रों और होटलों में ताजा करेला, करेला जूस, करेला की खेती मुख्य रूप से भारत, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम में की जाती है। चीन और भारत इसके विश्व में शीर्ष उत्पादक देश हैं। अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में प्रवासी एशियाई समुदाय की मांग के कारण करेला बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। भारत में करेला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुखता से उगाया जाता है। गर्म और नमी वाली जलवायु में इसकी पैदावार अधिक होती है। देश में सालाना लाखों टन करेला का उत्पादन होता है और यह घरेलू बाजार के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करेले की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी मांग है। इससे करेला जूस, करेला पाउडर, डायबिटीज के मरीजों के लिए खासतौर से अचार और मुरब्बा, करेला चिप्स तथा औषधीय कैप्सूल एवं सिरप जैसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट और अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, गर्म और नमी युक्त जलवायु में इसकी अच्छी पैदावार मिलती है। इसके लिए बीज दर प्रति हेक्टर 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त मानी जाती है। बेलदार पौधे होने के कारण मंडप या जाल प्रणाली का उपयोग कर पौधों को सहारा देकर पैदावार बढ़ाई जाती है। इस पर लगने वाले प्रमुख रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, मोज़ेक वायरस का नाम लिया जा सकता है। इनका उपचार रोगनाशी दवाओं कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का छिड़काव करने से काफी हद तक संभव है। इस फसल पर लगने वाले घातक कीटों में फल मक्खी, लाल कटवे कीट, एफिड और थ्रिप्स प्रमुख हैं। इनका उपचार नीम तेल, जैविक कीटनाशक और फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से किया जाता है। इसके फलों की छुड़ाई के बाद प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जानी जरूरी है, वरना इनके बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाता है। करेला जल्दी खराब होने वाला फल है। सामान्य तापमान पर 3 से 4 दिनों और शीत भंडारण में 15 से 20 दिनों तक इसे ताजगी के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है। जहाँ तक इसकी बिक्री और मार्केटिंग की बात है तो स्थानीय मंडियों और थोक बाजार में इसे बेचा जा सकता है। इसके अलावा सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रोसेसिंग यूनिट्स को सप्लाई भी की जा सकती है। यही नहीं, हर्बल और फार्मा कंपनियों से एग्रीमेंट कर सीधे भी सप्लाई की जा सकती है। करेला भारत से कई देशों को निर्यात भी किया जाता है, जिनमें गल्फ देशों, यूरोप, अमेरिका और कनाडा में भारतीय और एशियाई समुदायों के लोगों के बीच करेला काफी लोकप्रिय है, इसलिए यहाँ पे इसकी काफी मांग भी है। भारत से ताजा करेला, जमे हुए करेला और प्रोसेस प्रोडक्ट्स का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। एपीडा और अन्य एजेंसियां किसानों को ऐसे एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करती हैं। करेले की तमाम विशेषताओं वाली कई नई किस्में भी विकसित की गई हैं। इनमें पूसा दोमिया को उच्च
उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जाना जाता है। पूसा विशेष जल्दी पकने वाली और आकर्षक फल देने वाली किस्म है। कोयम्बटूर व्हाइट के हल्के रंग और स्वादिष्ट करेले होते हैं। इनके अलावा हाइब्रिड किस्में भी तैयार की गई हैं जिनसे अधिक उपज, लंबी शेल्फ लाइफ और एक रूप फल जैसे गुण मिलते हैं। करेला पर जारी अनुसंधान कार्यकलापों की उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। ICAR और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने उच्च उपज तथा रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की हैं। ड्रिप सिंचाई और पॉलीहाउस तकनीक से करेला की पैदावार 25 से 30% तक बढ़ाई जा सकी है। प्रोसेसिंग तकनीकों पर भी शोध कार्य हुआ है जिससे करेला जूस और पाउडर का उत्पादन आसान हुआ है। लगे हाथ अब करेले की खेती की आर्थिकी पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी खेती की लागत लगभग 60,000 से 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक आती है। उत्पादन लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है। इससे 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर तक की सकल आय संभव है। इस प्रकार शुद्ध लाभ 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। करेला की खेती के लाभ और हानि पर भी गौर कर लेते हैं। जहाँ तक लाभ की बात है तो इससे कम समय में अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसकी साल भर मांग बनी रहती है। जहाँ तक हानि की बात है तो ये जल्दी खराब होने वाली फसल है। इस पर रोग और कीट का खतरा अधिक रहता है। इसके मार्केटिंग और भंडारण भी खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलते चलते इससे संबंधित सावधानियां और व्यवहारिक टिप्स। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। बेरों को चढ़ाने के लिए मंडप या जाल प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। जैविक और रासायनिक विधियों का संतुलित उपयोग करें। समय पर कटाई और उचित ग्रेडिंग करते रहें। निर्यात के लिए गैप यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पालन करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।